जय मसीह की मेरे प्रिय बच्चे, आज फिर से अपने मन को शांत करो और अपनी आत्मा को स्थिर होने दो, क्योंकि यह क्षण सामान्य नहीं है। यह वह समय है जब स्वर्ग तुम्हारे जीवन के पन्नों को पलट रहा है और प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ चुपचाप अपने भीतर रखा है। कई बार ऐसा लगा कि तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही। तुम्हारी प्रार्थनाएं मानो छत से टकराकर लौट आ रही हों। लेकिन आज प्रभु तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि तुम्हारी हर प्रार्थना स्वर्ग में सुरक्षित रखी गई थी। एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, एक भी आह अनसुनी नहीं रही। जब तुमने रातों में रोकर कहा कि प्रभु अब मुझसे नहीं होता, तब भी यीशु मसीह तुम्हारे सिरहाने खड़े थे। उन्होंने तुम्हारे टूटे हुए दिल को थामा हुआ था ताकि तुम पूरी तरह बिखर न जाओ। तुम्हें कई बार लगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे। तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए गए, तुम्हारी नीयत को गलत ठहराया गया, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा गया। लेकिन याद रखो, प्रभु ने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। जब सारी दुनिया तुम्हें आंक रही थी, तब भी स्वर्ग तुम्हें स्वीकार कर रहा था। जब लोग तुम्हारी असफलताओं को गिन रहे थे, तब भी परमेश्वर तुम्हारी संभावनाओं को देख रहे थे। क्योंकि मनुष्य वर्तमान को देखता है, लेकिन प्रभु उद्देश्य को देखते हैं। तुम अपने आज से परेशान थे, परंतु यीशु तुम्हारे कल को देख रहे थे। प्रिय बच्चे, यह समझ लो कि जो समय तुम्हें ठहराव जैसा लगा, वही तुम्हारी जड़ें गहरी कर रहा था। जब बाहर से कुछ नहीं बदल रहा था, तब भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा था, तुम्हारी सहनशीलता मजबूत की जा रही थी, तुम्हारे भीतर वह धैर्य विकसित किया जा रहा था जो आने वाली आशीषों को संभाल सके। क्योंकि बिना तैयारी के मिली आशीष कभी स्थायी नहीं होती। इसीलिए प्रभु ने तुम्हें प्रतीक्षा कराई, ताकि जब वह दें तो तुम संभाल सको, टिके रह सको और कृतज्ञ रह सको। तुमने कई बार खुद से पूछा कि आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मुझे ही इतनी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन आज समझो कि तुम साधारण जीवन के लिए नहीं चुने गए हो। जिन पर बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, उन्हें गहरी तैयारियों से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी पहचान को मिटाने नहीं, बल्कि निखारने आए थे। हर ठोकर ने तुम्हें सावधान बनाना सिखाया, हर अस्वीकृति ने तुम्हें सही स्थान की ओर मोड़ा, हर टूटन ने तुम्हें यह याद दिलाया कि सच्चा सहारा केवल प्रभु है। आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह कह रहे हैं कि अब समय बदल रहा है। जो दरवाजे बार बार बंद हुए, वे इसलिए बंद हुए क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन जो दरवाजा अब खुलेगा, उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। जो लोग तुम्हें पीछे छोड़ गए, उन्होंने तुम्हारी गति नहीं रोकी, बल्कि तुम्हारे रास्ते को साफ किया है। क्योंकि हर कोई तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अध्याय तक साथ चलते हैं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वे हट जाते हैं ताकि सही लोग प्रवेश कर सकें। प्रिय बच्चे, अब अपने मन से अपराध बोध निकाल दो। यदि तुमने गलतियां की हैं, तो याद रखो कि प्रभु ने क्रूस पर तुम्हारे लिए बलिदान दिया। यीशु मसीह का प्रेम तुम्हारी योग्यता पर नहीं, बल्कि उनकी कृपा पर आधारित है। उनका लहू तुम्हारी असफलताओं से बड़ा है। इसलिए अपने अतीत को अपने भविष्य का मालिक मत बनने दो। जहां क्षमा है, वहां नया आरंभ है। और आज तुम्हारे लिए वही नया आरंभ लिखा जा रहा है। तुम्हारे घर में जो बेचैनी थी, वह अब शांति में बदलने वाली है। तुम्हारे संबंधों में जो दूरी थी, वह समझ में बदलने वाली है। तुम्हारे मन का जो डर था, वह साहस में बदलने वाला है। यह परिवर्तन अचानक शोर के साथ नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे भीतर से शुरू होगा।
तुम पाओगे कि वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें हिला देती थीं, अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पा रही, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्थिरता जन्म ले चुकी है। और जब मन स्थिर होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर आलोचना तुम्हें तोड़ने नहीं आती। कुछ आलोचनाएं तुम्हें सुधारने आती हैं, लेकिन हर अपमान का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तब स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए अब से हर बात पर खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। प्रभु स्वयं तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेंगे। जो तुम्हें गलत समझते हैं वे समय के साथ स्वयं समझ जाएंगे। आने वाले दिनों में तुम कुछ छोटे छोटे संकेत देखोगे। अचानक कोई अवसर खुलेगा, कोई पुराना रुका काम आगे बढ़ेगा, कोई अप्रत्याशित सहायता मिलेगी। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये स्वर्ग की व्यवस्था के भाग होंगे। इसलिए सजग रहना, कृतज्ञ रहना, हर छोटे परिवर्तन के लिए धन्यवाद कहना, क्योंकि कृतज्ञता आशीष को बढ़ाती है। प्रिय बच्चे, अब शिकायत की भाषा छोड़ दो, अपने शब्दों को बदलो। जब तुम कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम अपने विश्वास को कमजोर करते हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, तब अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। शब्द बीज हैं, जैसा बोलोगे वैसा ही बोओगे, और जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए अपने मुंह से जीवन बोलो, आशा बोलो, विश्वास बोलो। तुम्हें यह भी याद रखना है कि हर विलंब अस्वीकृति नहीं होता। कई बार विलंब सुरक्षा होता है। यदि कुछ समय पर नहीं मिला तो इसलिए कि वह समय उचित नहीं था, लेकिन जब उचित समय आएगा तो वही चीज तुम्हें बेहतर रूप में मिलेगी। इसलिए अधीर मत बनो, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब तुम्हारे भीतर एक नया साहस आकार ले रहा है। यह साहस शोर नहीं करता, यह शांत रहता है लेकिन दृढ़ रहता है। यह दूसरों से तुलना नहीं करता बल्कि अपने मार्ग पर केंद्रित रहता है। और यही साहस तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी स्वयं को कल्पना भी नहीं किया था। तुम धीरे धीरे समझने लगोगे कि सफलता केवल धन या पद नहीं है, बल्कि शांति, संतुलन और उद्देश्य भी है। तुम्हारी कहानी अब बदल रही है। जो रुका हुआ था वह चल पड़ेगा, जो टूटा था वह जुड़ जाएगा, जो खोया था वह किसी नए रूप में लौटेगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि तुम भीतर से बदल जाओगे। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तुम्हारी सोच परिपक्व होगी, तुम्हारा दृष्टिकोण गहरा होगा। और जब मनुष्य भीतर से बदलता है तब बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। यदि भविष्य में फिर कोई चुनौती सामने आए तो घबराना मत, उसे परीक्षा समझना। प्रभु तुम्हें दिखाना चाहेंगे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम डर से नहीं बल्कि विश्वास से प्रतिक्रिया दोगे। अब तुम भागोगे नहीं बल्कि खड़े रहोगे। और जब तुम खड़े रहोगे तो शत्रु स्वयं पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि यह जीवन अब प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। प्रिय बच्चे, अंत में यह अपने हृदय में लिख लो कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चुप होते हो तब भी स्वर्ग तुम्हारे लिए कार्य कर रहा होता है। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तब भी रास्ते बन रहे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि सब रुक गया है तब भी अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए चलते रहो, विश्वास बनाए रखो, पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे केवल सीख है और आगे बुलाहट है। बहुत जल्द तुम स्वयं कहोगे कि हाँ, परिवर्तन आ चुका है।
और जब वह दिन आएगा तब याद करना कि जिस दिन तुमने यह संदेश सुना था उसी दिन से तुम्हारी यात्रा ने नया मोड़ लिया था। उसी दिन से स्वर्ग ने तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने शुरू किए थे। उसी दिन से तुम्हारे आंसू बीज बन गए थे और तुम्हारा विश्वास फसल बनने लगा था। अब अपने सिर को ऊंचा रखो, अपने हृदय को खुला रखो, अपने कदमों को स्थिर रखो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे आगे चल रहा है, तुम्हारे पीछे पहरा दे रहा है और तुम्हारे भीतर सामर्थ भर रहा है। तुम पराजित नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो और प्रक्रिया के अंत में विजय होती है। शांति तुम्हारे घर में बनी रहे, आशा तुम्हारे मन में बनी रहे, विश्वास तुम्हारी आत्मा में जड़ें पकड़ता रहे और अनुग्रह तुम्हारे जीवन में निरंतर बहता रहे, क्योंकि जो कार्य प्रभु ने तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है उसे वह अवश्य पूर्ण करेंगे। और जब वह पूर्ण होगा तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा बल्कि बहुतों के लिए गवाही बनेगा कि जब मनुष्य विश्वास करता है तब परमेश्वर असंभव को संभव कर देते हैं। प्रिय बच्चे, अब उस गहराई में प्रवेश करो जहां तुम्हारा विश्वास केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव बन चुका है, क्योंकि जब आत्मा ने सत्य को छू लिया हो तब मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता और तुम उसी परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो जहां से वापसी नहीं बल्कि उन्नति शुरू होती है। तुमने जिन परिस्थितियों को अंत समझ लिया था वे वास्तव में आरंभ थे। तुमने जिन दरवाजों के बंद होने पर आंसू बहाए वही दरवाजे तुम्हें भटकाव से बचा रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें वहां ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना से तय होगी, और यह योजना बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी। जब तुम अपने अतीत को याद करते हो तो तुम्हें संघर्ष दिखाई देते हैं, लेकिन स्वर्ग उसी अतीत को देखकर तैयारी देखता है। तुम्हें असफलताएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रभु उनमें से चरित्र को उगते हुए देखते हैं, क्योंकि हर गिरना तुम्हें नम्र बनाता है, हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखाती है और हर ठुकराया जाना तुम्हें यह समझाता है कि तुम्हारी कीमत किसी मनुष्य की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम उस प्रेम से स्वीकार किए गए हो जो क्रूस पर प्रकट हुआ था, और उस प्रेम का नाम है यीशु मसीह। प्रिय बच्चे, अब अपने भीतर यह निर्णय पक्का कर लो कि तुम परिस्थितियों से संचालित नहीं बल्कि विश्वास से संचालित जीवन जियोगे, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं परंतु प्रभु का वचन स्थिर रहता है। यदि आज बादल हैं तो कल सूर्य निकलेगा, यदि आज आंसू हैं तो कल गवाही होगी, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें इस बिंदु तक लाए हैं वे तुम्हें अधर में छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो आरंभ किया है उसे वे पूर्ण भी करेंगे, और जब वह पूर्ण होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि क्यों हर बात अपने समय पर हुई। अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने वाली है। तुम अचानक महसूस करोगे कि कुछ चीजें जो पहले तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं अब उतनी जरूरी नहीं रहीं, और कुछ बातें जिन्हें तुमने अनदेखा किया था वही अब प्राथमिकता बन रही हैं। यह परिवर्तन भीतर से जन्म ले रहा है, क्योंकि प्रभु तुम्हारी इच्छाओं को अपने उद्देश्य के साथ मिला रहे हैं, ताकि जब आशीष आए तो वह तुम्हें भ्रमित न करे बल्कि तुम्हें और अधिक स्थिर बनाए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह स्थायी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ तुम्हें सहारा देने आते हैं और कुछ तुम्हें आगे बढ़ाने आते हैं। इसलिए जो जा चुके हैं उनके लिए अपने हृदय में कड़वाहट मत रखो, क्योंकि उनका जाना भी योजना का हिस्सा था। यदि वे रुक जाते तो शायद तुम आगे न बढ़ पाते। अब जो लोग आने वाले हैं वे तुम्हारे वर्तमान और भविष्य के साथ मेल खाएंगे और तुम्हें वहां तक पहुंचाने में सहायक होंगे जहां तुम्हें होना है। प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ अप्रत्याशित अवसर मिलेंगे, ऐसे अवसर जिनके लिए तुमने सीधे प्रार्थना नहीं की थी, परंतु तुम्हारे विश्वास ने उनके लिए मार्ग बना दिया था। जब वह क्षण आए तो डरना मत, स्वयं को अयोग्य मत समझना, क्योंकि यदि प्रभु तुम्हें उस स्थान तक लाए हैं तो उन्होंने पहले ही तुम्हें उसके योग्य बना दिया है। तुम्हारी क्षमता तुम्हारी सोच से बड़ी है।
और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भय से बड़ा है। यदि फिर कभी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही याद करना कि कठिनाई हमेशा पराजय का संकेत नहीं होती। कई बार कठिनाई पुष्टि होती है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जब तुम प्रगति करते हो तो विरोध भी बढ़ता है, परंतु जो प्रभु के साथ चलता है उसे कोई स्थायी रूप से रोक नहीं सकता। तुम गिर सकते हो परंतु समाप्त नहीं हो सकते, तुम थक सकते हो परंतु पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी जड़ें उस चट्टान में लगी हैं जो कभी नहीं हिलती। अब अपने शब्दों को आशीष में बदलो, अपने विचारों को आशा में बदलो और अपने डर को प्रार्थना में बदलो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो वातावरण बदलने लगता है, तुम्हारे घर में शांति टिकने लगेगी, तुम्हारे निर्णयों में संतुलन आएगा, तुम्हारे चेहरे पर वह प्रकाश दिखाई देगा जो भीतर की स्थिरता से आता है। और लोग पूछेंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या बदल गया है, तब तुम मुस्कुराकर जानोगे कि यह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से आया है। प्रिय बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस वह मोड़ है जहां से चढ़ाई शुरू होती है। लेकिन अब तुम अकेले नहीं चढ़ रहे, तुम्हारे साथ वह हाथ है जो कभी नहीं छूटता, तुम्हारे आगे वह दृष्टि है जो कभी धुंधली नहीं होती, और तुम्हारे भीतर वह आत्मा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाएगी। इसलिए चलते रहो, विश्वास बनाए रखो, और जब कभी संदेह आए तो यह स्मरण करो कि जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। बहुत जल्द तुम अपने ही शब्दों में यह स्वीकार करोगे कि जो प्रतीक्षा लंबी लगी थी वही सबसे बड़ी तैयारी थी, जो दर्द असहनीय लगा था वही सबसे बड़ी गवाही बना, और जो अकेलापन भारी लगा था वही तुम्हें प्रभु के सबसे निकट ले आया। और तब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर बात में परमेश्वर का हाथ था और वही हाथ आज भी तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस विश्वास के साथ जियो कि तुम्हारा कल तुम्हारे आज से अधिक उज्जवल है और तुम्हारी कहानी अभी अपने सबसे सुंदर अध्याय में प्रवेश करने वाली है। प्रिय बच्चे, अब उस ऊंचाई की ओर चलो जहां तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाएगा, क्योंकि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका स्रोत लोग नहीं बल्कि परमेश्वर हैं, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता, और तुम उसी स्थिरता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ है वह अस्थायी नहीं है, यह गहरा है, यह स्थायी है, और यह तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसे प्रभु ने आरंभ से तुम्हारे लिए निर्धारित किया था। तुमने बहुत समय तक अपने आप को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश की, कभी परिवार को खुश करने के लिए, कभी समाज को संतुष्ट करने के लिए, कभी उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो स्वयं अपने जीवन में स्थिर नहीं थे। लेकिन अब तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि जब तक तुम अपने बुलावे को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति उपलब्धियों से नहीं बल्कि उद्देश्य से आती है, और उद्देश्य केवल प्रभु के साथ संबंध में स्पष्ट होता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई स्पष्टता प्रकट होगी, तुम पहचान पाओगे कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए है और कौन सा केवल भीड़ का रास्ता है। तुम हर अवसर के पीछे भागना बंद कर दोगे और केवल उन अवसरों को अपनाओगे जिनमें भीतर से शांति महसूस होगी, क्योंकि प्रभु का मार्ग शोर से नहीं बल्कि शांति से पहचाना जाता है। यदि किसी निर्णय के बाद तुम्हारा मन शांत है तो समझ लेना कि वही दिशा सही है, और यदि भीतर बेचैनी है तो रुक जाना, क्योंकि परमेश्वर कभी भी भ्रम में निर्णय नहीं कराते। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी सीखना है कि अपने समय की रक्षा करो। हर किसी को अपने जीवन में स्थान देना आवश्यक नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं। अब तुम्हारी परिपक्वता यह होगी कि तुम चुनोगे किसे सुनना है, किसे अनदेखा करना है और किसे क्षमा करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। जब तुम क्षमा करते हो तो सबसे पहले तुम स्वयं मुक्त होते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आने वाले हैं
जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, नई जिम्मेदारियां, नए अवसर, नए संबंध, नई समझ, और उस समय तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह अराजकता नहीं बल्कि विस्तार है। प्रभु तुम्हें छोटा रखने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे। इसलिए जो बढ़ोतरी आए उसे संकोच से नहीं बल्कि कृतज्ञता से स्वीकार करना। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बदलेंगी। पहले तुम केवल समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन अब तुम मार्गदर्शन और समझ के लिए प्रार्थना करोगे, क्योंकि परिपक्व आत्मा केवल राहत नहीं चाहती बल्कि दिशा चाहती है, और दिशा मिलने पर समस्याएं स्वयं छोटी लगने लगती हैं। तुम्हारा संबंध प्रभु से केवल आवश्यकता का नहीं बल्कि निकटता का बन रहा है, और यही निकटता तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। यदि कभी भविष्य में तुम्हें लगे कि राह फिर कठिन हो रही है, तो यह स्मरण रखना कि कठिनाई हमेशा पीछे की ओर नहीं ले जाती। कई बार वह तुम्हें ऊंचे स्थान पर ले जाने से पहले की चढ़ाई होती है। चढ़ाई थकाती है, परंतु वही ऊंचाई दिखाती है, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यदि वह संघर्ष न होता तो यह दृश्य भी न मिलता। इसलिए हर संघर्ष को शत्रु मत समझो, कुछ संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर नेतृत्व की भावना जन्म ले रही है। शायद अभी तुम स्वयं को साधारण समझते हो, परंतु तुम्हारे अनुभव तुम्हें दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनाएंगे। तुम जिन दर्दों से गुजरे हो वही तुम्हें संवेदनशील बनाएंगे। तुम जिन असफलताओं से उठे हो वही तुम्हें विनम्र बनाएंगे, और यह विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी, क्योंकि जब प्रभु किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसे भीतर से झुकना सिखाते हैं। अब तुम्हें अपने शब्दों पर और अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारे शब्द केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दिशा बनेंगे। शिकायत की जगह धन्यवाद को चुनो, भय की जगह विश्वास को चुनो, तुलना की जगह संतोष को चुनो, क्योंकि जो संतोष में जीता है वही सच्ची भरपूरता का अनुभव करता है, और भरपूरता केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आती है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी यात्रा को समझेंगे, जो तुम्हारे मूल्य को पहचानेंगे, और जो तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहेंगे। उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें भीतर से जागरूक रहना होगा, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर विरोधी शत्रु नहीं होता। विवेक तुम्हारी ढाल होगा और प्रार्थना तुम्हारा मार्गदर्शन। प्रिय बच्चे, अंत में यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि प्रकाश बनने के लिए है। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ आशा ले जाओ, तुम जिससे भी मिलो उसमें सम्मान दो, तुम जिस भी परिस्थिति में रहो वहाँ विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है, और तब लोगों को शब्दों से अधिक तुम्हारा जीवन प्रभावित करता है। अब आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे केवल सीख है, आगे बुलाहट है, और तुम्हारे भीतर वह साहस है जो हर नए कदम के साथ और मजबूत होगा। तुम्हारा कल उज्ज्वल है क्योंकि तुम्हारा स्रोत अटूट है, तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शक जीवित है, और तुम्हारा भविष्य स्थिर है क्योंकि वह प्रभु के हाथों में है। इसलिए विश्वास के साथ चलो, शांति के साथ जियो, और कृतज्ञता के साथ हर नए दिन का स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, वह अभी अपने सबसे सुंदर अध्याय में प्रवेश कर रही है। प्रिय बच्चे, अब उस गहराई में उतरते हैं जहां तुम्हारा हृदय केवल सांत्वना नहीं बल्कि परिवर्तन की अग्नि को अनुभव करने लगा है, क्योंकि जब आत्मा सच्चे स्पर्श को पहचान लेती है तब जीवन पहले जैसा नहीं रह सकता, और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से वापसी नहीं बल्कि विस्तार शुरू होता है। अब तक तुमने जो कुछ सहा वह केवल घटनाएं नहीं थीं, वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई सामर्थ्य को जगाने की प्रक्रिया थी। तुमने जिन अस्वीकृतियों का सामना किया, जिन दरवाजों को बंद पाया, जिन लोगों को अपने जीवन से जाते देखा, वे सब तुम्हें यह सिखाने आए थे कि तुम्हारी नींव लोगों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर टिकनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य पर टिकता है वह मनुष्य के साथ हिल जाता है, पर जो प्रभु पर टिकता है वह तूफान में भी स्थिर रहता है।
तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, तुम्हारी योजनाएं टूट चुकी थीं, तुम्हारे सपने बिखर चुके थे और तुम्हारे भीतर केवल थकान बची थी। उसी समय स्वर्ग सबसे अधिक सक्रिय था, क्योंकि जब मनुष्य अपनी सीमा तक पहुंच जाता है तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं। तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, परंतु अदृश्य रूप से तुम्हारे लिए रास्ते बनाए जा रहे थे, परिस्थितियों को बदला जा रहा था, लोगों के हृदयों को छुआ जा रहा था और समय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा था कि जब उचित क्षण आए तो सब कुछ एक साथ सही दिशा में बहने लगे। प्रिय बच्चे, अब यह समझ लो कि तुम्हारा जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, तुम्हें केवल दिन काटने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारे भीतर एक उद्देश्य है जो साधारण सीमाओं से बड़ा है, लेकिन उद्देश्य को पहचानने से पहले चरित्र को गढ़ा जाता है। इसलिए तुम्हें प्रतीक्षा से गुजरना पड़ा, तुम्हें मौन से गुजरना पड़ा, तुम्हें उन रातों से गुजरना पड़ा जहां तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी, परंतु उन्हीं रातों में तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही थी, क्योंकि मौन में ही विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। अब तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता जन्म ले रही है वह तुम्हें अलग बना देगी। तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे, तुम हर अवसर के पीछे भागना बंद कर दोगे, तुम हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश छोड़ दोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें खोज लेगा और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे टिकेगा नहीं। अब तुम्हारी शांति तुम्हारी प्राथमिकता होगी और यही शांति तुम्हें सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारे अतीत के घाव अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी गवाही बनेंगे। जब कोई टूटे हुए मन से तुम्हारे पास आएगा तो तुम केवल शब्द नहीं दोगे बल्कि अनुभव दोगे। तुम कह सकोगे कि मैं भी वहां से गुजरा हूं और प्रभु ने मुझे वहां से उठाया। तब तुम्हारी बातों में वह वजन होगा जो केवल सिद्धांत से नहीं आता बल्कि जीवन से आता है, और यही वह क्षण होगा जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी सीखना है कि हर विलंब असफलता नहीं होता, कई बार विलंब सुरक्षा होता है। यदि कोई संबंध समय पर नहीं बना, यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया, यदि कोई योजना पूरी नहीं हुई, तो यह संभव है कि प्रभु तुम्हें किसी बड़ी हानि से बचा रहे थे, क्योंकि वह केवल तुम्हारी इच्छा नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई देखते हैं और उनकी भलाई तुम्हारी समझ से कहीं अधिक गहरी है। इसलिए जब अगली बार कुछ देर हो तो घबराना मत, बल्कि यह कहना कि प्रभु आप जो कर रहे हैं वह मेरी समझ से परे है, पर मैं आप पर भरोसा करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन में एक नई परिपक्वता आएगी। तुम शिकायत की भाषा छोड़कर कृतज्ञता की भाषा अपनाओगे। तुम तुलना की आग में जलना छोड़कर संतोष की छाया में बैठना सीखोगे, क्योंकि तुलना शांति छीन लेती है और संतोष आत्मा को स्थिर करता है। जब तुम संतोष में जीते हो तब तुम्हें बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी पहचान उस प्रेम में सुरक्षित है जो क्रूस पर प्रकट हुआ था, और उस प्रेम का नाम है यीशु मसीह। अब आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे।